हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज 7th डे ऑफ 21 डे ब्लॉगिंग चैनल का है। और आज जैसे कि मैं पिछले ब्लॉग में बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि पब्लिक फियर को कैसे हटाएं या तो फिर जो डर है उसको कैसे भगाएं। आप वाकई क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहले आप डिफ़ाइन करेंगे, खुद को क्लियर करेंगे कि आप किस बारे में आप बताना चाहते हैं। या तो पब्लिक में क्या वो रिवील करना क्या वाकई फेयर है, उचित है और सही है। अगर ऐसा टॉपिक है जिसको शेयर किया जा सकता है तो उस टॉपिक पर आप आराम से बात कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले आप रिसर्च करिए, थोड़ा सा स्टडी करिए उसके बारे में कि आप एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं उसको। और उसके बाद आपको थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करिए आईना के सामने कि आप वाकई क्या बताना चाहते हैं। और सबसे पहले आप अपना क्लोज़ फ्रेंड, जो भी आपका करीबी दोस्त है, उससे आप बात करिए और बताइए, आप शेयर करिए जो भी आप वीडियो बनाना चाहते हैं उसके बारे में। आप सीधे सीधे आप उनको बताइए और उनको बोलिए कि ये मेरा राय है इस टॉपिक के बारे में, इस कंटेंट के बारे में। आपको मतलब आपको फीडबैक देना है कि मैं कैसा बोल रहा हूँ या तो फिर ये बोल रहा हूँ, ये कितना हद तक सही आपको लग रहा है ये चीज़। और आप सबसे पहले ये देखिए कि आप जब आप दोस्त को भी आप बता रहे हैं तो आप ये ध्यान होना चाहिए कि आप जिसको बता रहे हैं उसका रिएक्शन क्या है, या तो फिर वो आपको किस तरह से देख रहा है। आप जब बता रहे हैं उस टाइम क्या वाकई वो जो बताया गया है वो ध्यान से सुन रहा है कि नहीं, या तो उसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है उस पर। ये सारा चीज़ आपको उस दौरान जब आप उसको नोटिस करिएगा, उसके जेस्चर्स को, उसके रिएक्शन को, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या सुधार किया जा सकता है। जैसे वॉल्यूम मतलब आवाज़ को लेकर के हो, थोड़ा क्लियर आ रहा है कि नहीं वो, या तो फिर कहें जेस्चर्स आपका। उनको पूछिए पहले तो वो क्या फीडबैक देता है। उसके बाद आप खुद आईना में आप खुद को देखिए कि वाकई वो जो बोल रहा है वो सही है या तो फिर कितना हद तक सही है। वो अगर सही बोल रहा है तो आप क्या उस चीज़ को आप चेक कर पा रहे हैं कि हाँ, क्या आप भी उस चीज़ को देख पा रहे हैं कि वो जितना बोल रहा है, मान लीजिए वो बोल रहा है कि हाँ थोड़ा सा बोलने में हकला रहे हो या तो हिचकिचा रहे हो, तो क्या वाकई आप सच में इस तरह से हिचकिचा रहे हो या तो फिर कुछ और दिक्कत है। तो उस चीज़ को आप खुद भी नोटिस करिए, खुद भी चेक करिए और उसके बाद आप उनसे भी फीडबैक लीजिए। इसके बाद आप दोनों को आप एक तरह से कहें तो चेक करिए और क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या वाकई उस पर काम करने की ज़रूरत है, तो आप उस पर काम करिए। थोड़ा सा और रिसर्च करिए और प्रैक्टिस करिए। आप आईना के सामने 5-6 बार आप प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद आप पूरी तरह से इतना कैपेबल हो जाइएगा, इतना कॉन्फिडेंस और इतना कंफर्टेबल हो जाएगा कैमरे के सामने या तो किसी को भी बताने में कि आपको डर जो है वो नहीं लगेगा, फियर पूरी तरह से भाग जाएगा। और आपको ऐसे ही लगेगा जैसे कि आप किसी करीबी दोस्त को बता रहे हैं, क्योंकि आपके सामने कोई नहीं रहेगा जब आप बता रहे होंगे, केवल कैमरा रहेगा। कैमरा में आपको बस शेयर करना है आप जो भी चाहते हैं, जो भी बताना चाहते हैं, जो भी आपका अब तक जो भी डिटेल जानकारी आपने इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है, पढ़ा है आपने, उसको बस आपको शेयर करना है, बस बिना डरे। ये नहीं कि आप इसमें कौन क्या बोलेगा क्या नहीं, ये दूसरा बात होता है। क्योंकि अब यहाँ पर आप इसके बाद अगर कोई चीज़ दिक्कत होता है, मान लीजिए गलत बोल देते हैं, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो कोई ऐसा है जिसको आप नहीं चाहते थे बताना, लेकिन वो भी अगर आ गया वीडियो में, तो आप उसको कट कर सकते हैं। या तो फिर आप चाहते हैं कि रीटेक करें तो आप रीटेक भी ले सकते हैं, रीशूट कर सकते हैं। और ये इस तरह से बहुत ही आसान होता है अगर देखा जाए तो। अगर आप सीक्वेंस वाइज आप अगर डिटेल कलेक्ट करने के बाद अगर आप इस तरह से जैसे प्रोसेस मैंने बताया उस तरह से आप इसको फॉलो करते हैं तो बताना या तो फिर जो डर है उसको भगाना बहुत आसान होता है। क्योंकि आप उस टाइम आप लोग क्या बोल रहे हैं उस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा पूरी तरह से। आप पूरी तरह से इस पर ध्यान दीजिएगा कि मुझे क्या बताना है, क्या मुझे शेयर करना है, क्या जानकारी मुझे शेयर करना है। आप इस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ना कि कौन आपको देख करके क्या रिएक्शन दे रहा है, आप कोई क्या बोल रहा है आपके पीछे, उस पर आप बहुत कम ध्यान दीजिएगा, तो ना के बराबर ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए आप सबसे पहले डिफ़ाइन करिए। अगर इसको हम पूरी तरह से इसको अब थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहे हैं, सबसे पहला स्टेप है डिफ़ाइन करिए क्या क्या जानकारी इसके लिए इकट्ठा करने की ज़रूरत है। तो आप जानकारी इकट्ठा कर ली, उसके बाद आप अपने दोस्त को बताइए, जो भी आपका करीबी दोस्त है उसको। फिर उसके बाद बताते टाइम आप रिएक्शन देखिए कि उसका रिएक्शन क्या है। उसके बाद आप खुद जज करिए खुद को कि वो भी उसका जो फीडबैक लीजिएगा, अब उस टाइम उसका फीडबैक और आपका जो फीडबैक होगा, आप खुद को जो जज करिएगा, नोटिस करिएगा, चेक करिएगा उसमें कितना सिमिलरिटी है उसको चेक करिए। उसके बाद वाकई अगर कोई चीज़ में और ज़्यादा टाइम देने का है तो प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है तो आप उस पर ज़रूर करिए। और उसके बाद आप इतना कंफर्टेबल हो जाइएगा कैमरे के सामने या तो लोगों के सामने, कोई भी हो उस टाइम आप शर्म नहीं लगेगा आपको, आप बेझिझक होकर के आप बता सकते हैं कोई भी टॉपिक के बारे में। क्योंकि आपका पूरा ध्यान टॉपिक पर रहेगा, ना कि किसी लोगों पर जो आपको देख रहा होगा। तो इस तरह से पब्लिक फियर को ओवरकम किया जा सकता है। और आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।